हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो के अंदर। तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने वाला हूं, कुछ नंबर्स बताने वाला हूं जो एज इट इज कभी कभार नीट के एग्जाम्स के अंदर भी पूछे जाते हैं तथा 11th-12th के स्टूडेंट्स को कई बार ये क्वेश्चन जो अपने फ्रेंड्स में या फिर कहीं पे भी हम बैठते हैं तो वहाँ पे नॉर्मली क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन हमेशा जानकारी में होने चाहिए और आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए इस चीज को जानने के लिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सबसे कॉमन सा जो नंबर पूछते हैं वो नंबर होता है नंबर ऑफ बोन्स। जो हमारे शरीर के अंदर जो हड्डियां है, हमारे शरीर के अंदर टोटल जो हड्डियां है बोन्स है, उसकी जो संख्या कितनी होती है तो वो होती है 206, 206 हड्डियां होती हैं। ये तो हो गया हमारा एक कॉमन सा क्वेश्चन। लेकिन उसके बाद में अगर कोई बंदा जिसने साइंस ली है और उसके बाद में वो नीट की प्रिपरेशन करता है तो उसको एक क्वेश्चन और पूछा जाता है अगर नीट के एग्जाम्स के अंदर तथा कई बार टेस्टों में भी पूछा जाता है और सीधी सीधी पूरी लाइन दी जाती है जहाँ पे जो लाइन्स पूछते हैं कि इसमें से कौन सा लाइन्स जो है वो करेक्ट या फिर इनकरेक्ट जो लाइन होती है उसके अंदर पूछते हैं। तो नंबर ऑफ मसल्स, अगर मसल्स की जो हम अगर संख्या की बात करें कि मसल्स की संख्या हमारे शरीर के अंदर कितनी होती है वो होती है 639 जो होती है वो किसकी होती है, मसल्स की संख्या होती है, नंबर ऑफ मसल्स होते हैं। ये क्या होता है, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट होता है और ये नॉर्मली बच्चों को पता नहीं होता है तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। फिर अगर हम बात करते हैं कि हमारे शरीर के अंदर क्या होती है, किडनियां पाई जाती है। तो किडनियों की अगर संख्या की बात करें तो किडनियों की जो सामान्यतः संख्या होती है वो सामान्यतः 2 ही होती है या फिर 2 ही होती हैं। एंड उसके बाद में हम अगली बात करते हैं कि नंबर ऑफ रिब्स। तो जो हमारे शरीर के अंदर जो क्या होती है, पसलियां होती है। पसलियों को हम क्या बोलते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर जो फेफड़े होते हैं, फेफड़ों वगैरह को और हार्ट वगैरह को ये क्या करती है, एक पिंजरे संरचना है जो इसको क्या करती है, उन दोनों सबको सुरक्षित रखती है। तो वो जो रिब्स जो होती है उन रिब्स की अगर हम बात करते हैं संख्याओं की तो टोटल अगर इसकी संख्या की बात करते हैं तो वो तो होती है 24। और ये क्या होती है, जोड़े के अंदर पैर के अंदर पाई जाती है। वो दोनों ऐसे जुड़ी रहती है तो वो किस रूप में होती है, पैर के रूप में होती है। तो अगर 24 है तो इनकी पैर कितने हो जाएंगे, 12 पेयर हो जाएंगे, 12 पेयर होंगे। तो इसके बारे में हम विस्तृत में जब हम स्केलेटन पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा नंबर ऑफ हार्ट चैम्बर। तो जो मनुष्य के अंदर जो हार्ट होता है, ह्यूमंस के अंदर जो हार्ट होता है, अगर उसके हार्ट की चैम्बर की बात करते हैं तो जो मनुष्य का जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर का मिलकर बना हुआ होता है। नॉर्मली जैसे क्रोकोडाइल्स होता है उसके अंदर भी क्या होता है, 4 चैम्बर्स होता है। तो जो मैमल्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है, ये 4 चैम्बर्स होता है। उसके बाद में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जो नॉर्मली डायरेक्ट एग्जाम्स के अंदर भी पूछा जा सकता है। तो जो लार्जेस्ट आर्टरीज होती है, जो अगर वो लार्जेस्ट आर्टरी की बात करते हैं तो लार्जेस्ट आर्टरी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, आवर्टा कहते हैं। एंड नेक्स्ट हमें पूछा जाता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर, नॉर्मल बीपी के बारे में। तो नॉर्मल बीपी जो होती है वो कितनी होती है, 120/80 mmHg। तो ये तो क्या हो गया, नॉर्मल बीपी होगी। बीपी के बारे में जब हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे तब मैं आपको इसके बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पे सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का क्या फंक्शन होता है और ये बीपी को कैसे उन्होंने निकाला है। तो उसके बाद हम फ्रेंड्स बात करते हैं अगर जो हमारा जो शरीर के अंदर क्या पाया जाता है, ब्लड पाया जाता है। तो ब्लड की अगर नॉर्मली बात करें तो ब्लड जो होता है 5 to 6 लीटर में पाया जाता है। लेकिन अगर कोई कहीं पे पूछा भी जाता है, एग्जाम्स के अंदर कई बार पूछा भी गया है, कई एग्जाम्स के अंदर, वेरियस एग्जाम्स के अंदर की जो ब्लड होता है, ब्लड का पीएच कितना होता है। तो ब्लड का जो पीएच होता है वो होता है 7.4। ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, ब्लड का पीएच क्या है, 7.4 होता है। एंड नेक्स्ट जो हमारे शरीर के अंदर जो नंबर ऑफ वर्टिब्री इन द स्पाइन, जो हमारी जो क्या होती है, स्पाइन होती है जो पीछे के अंदर, जिसे हम क्या बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। तो रीढ़ की हड्डी के अंदर, स्पाइन्स के अंदर अगर हम बोन्स की बात करते हैं तो उसके अंदर टोटल बोन्स कितनी पाई जाती है, तो उसके अंदर टोटल बोन्स पाई जाती है 33, जिसे हम बोल सकते हैं 33 बोन पाई जाती है, 33 बोन्स पाई जाती है।
एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, या फिर जो लाइंस जो है वो है नंबर ऑफ वर्टिब्री इन द नेक। जो हमारी जो गर्दन है, गर्दन के अंदर जो कितनी वर्टिब्री पाई जाती है, तो 7 वर्टिब्री पाई जाती है, जिसे हम सामान्यतः गिरवा कोशिकाएं भी कहते हैं। स्तनधारियों के अंदर जो ये गिरवा कोशिकाएं होती है वो क्या होती है, बाकी के मुकाबले मजबूत होती है। जैसे गाय भैंस वगैरह के अंदर जो ये गिरवा कोशिकाएं होती है, उसकी जो हड्डियां होती है वो मजबूत होती है। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। फिर हमारा जो एक कॉमन सा क्वेश्चन है, जो कॉमन सा है, जो कभी कभी एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है, कंफ्यूजिंग होता है। यहाँ से क्या होता है, नॉर्मली एग्जाम्स के अंदर कई बार पूछा भी गया है, कहीं जो कोचिंग्स के टेस्ट होते हैं वहां पे भी पूछते हैं, और मैं भी आपको, जब मैं आपके टेस्ट लूंगा तब मैं भी आपको ये क्वेश्चन पूछूंगा कि नंबर ऑफ बोन्स इन फेस, जो हमारा जो फेस है, इस फेस के अंदर, जो हमारे चेहरे के अंदर टोटल कितनी हड्डियां है। तो जो चेहरे के अंदर अगर हम हड्डियों की बात करते हैं, बोन्स की बात करते हैं, तो वो होती है 14 हड्डियां, जिसे हम बोलते हैं 14 हड्डियां पाई जाती है। लेकिन अगर हम नंबर ऑफ बोन्स इन स्कल, जो हमारे जो शरीर ऊपर का जो भाग है, जो खोपड़ी है, खोपड़ी के अंदर कितनी हड्डियां पाई जाती है, तो खोपड़ी के अंदर टोटल हड्डियां पाई जाती है 22। और उसके बाद में हमारे जो ईयर्स जो होते हैं, ईयर्स के अंदर भी क्या होती है, हड्डियां पाई जाती है, बोन्स पाई जाती है। तो एक ईयर्स के अंदर नॉर्मली जो बोन्स होती है वो 3 होती है, तो 3 बोन्स होती।